हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएल। आज हम करेंगे अपने लेक्चर में बात करेंगे लेज़र टेक्नोलॉजी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेज़र टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं कि लेज़र टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई। राइट, अगर लेज़र टेक्नोलॉजी की आइडिया की बात करूं तो द आइडिया वॉज थेरेटिकली गिवन बाय द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट, इन द ईयर 1917, जहां पर उन्होंने कहा कि स्टिमुलेटेड एमिशन यानी कि हम आर्टिफिशियल मेथड्स से किसी भी एक्साइटेड एटम से एनर्जी रिलीज करा सकते हैं। सो स्टिमुलेटेड एमिशन का आइडिया आया 1917 में बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, पर अभी बहुत काम होना बाकी था। इट वॉज जस्ट अ थियोरेटिकल आइडिया। काम चलता रहा उस स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने काम करने शुरू किए। In the year 1954, टाउन्स, गॉर्डन और जिगर नाम के साइंटिस्ट इन यूएसए उन्होंने डेवलप किया मैसर, which is microwave amplification by stimulated emission of radiation, right? पर अभी भी लेज़र एम्प्लीफिकेशन नहीं आई, एंड दैट केम इन 1960 जब पहला लेज़र डिवाइस बनाया गया विच वॉज अ रूबी लेज़र बाय मेमन। उसके बीच में बहुत सारा काम हुआ, राइट? सो ग्रेजुअली लेज़र टेक्निक के ऊपर काम होना शुरू हुआ एंड 1960 में पहला लेज़र बना, राइट? देन इन 1961 इट वाज हीलियम नियॉन लेज़र एंड ग्रेजुअली 1964 में सेमीकंडक्टर लेज़र आ गया, राइट? सो ये एक ब्रीफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है ऑफ द लेज़र टेक्नोलॉजी। सो अब लेज़र टेक्नोलॉजी को समझना है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले समझना होगा लेज़र। व्हाट इज लेज़र? So laser is an acronym, short form है of light amplification by stimulated emission of radiation। अब stimulated emission of radiation जैसे मैंने बताया कि artificial means से हम एक excited atom से energy release करा सकते हैं, ठीक? एंड दैट कुड बी डन बाई लाइट एम्प्लीफिकेशन, वहाँ से हम लेज़र ले सकते हैं। सो लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन, नाम याद रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब लेज़र में क्या होता है? ऐसा एक मटेरियल लें जो कि लाइट को एम्प्लीफाई करे, यानी कि लाइट के द्वारा एक्साइट होने पर उसके एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, राइट? और लेज़र में ये प्रोसेस एक चेन प्रोसेस बन जाए, यानी कि हर एक्साइटेड एटम अगले एटम को एक्साइट करता जाए और वो एक्साइटेड एटम किससे इंटरैक्ट करे? इनकमिंग फोटोन से, राइट? जो कि एनर्जी सोर्स है उसके साथ रिएक्ट करे और इस इंटरैक्शन में इट ड्रॉप्स टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक, मैं फिर से बोलती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। एक ऐसा मटेरियल जो कि लाइट से यानी कि एनर्जी देने से, बीट लाइट और बीट इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी आने पर एक्साइट हो जाएं उसके एटम्स एक हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, और ये एक्साइटेड एटम्स interact करें with the incoming photon and in this interaction they gradually drop to a lower state, जहां पर इसको मैंने लेजिंग स्टेट कहा, और इस ड्रॉप करने के दौरान they result in the formation of a laser light, right? लेज़र लाइट कैसे बनी? ठीक, सो लेज़र का मतलब समझ में आया, लेज़र लाइट कैसे आई? सो लेज़र इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशंस बाय स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस टू हायर एनर्जी लेवल्स, और जब इस हायर एनर्जी लेवल से ड्रॉप होंगे टू द लोअर एनर्जी स्टेट, उस दौरान बनेंगी एनर्जी जो रिलीज होगी, देन वील गेट द लेज़र लाइट, राइट? लेज़र लाइट पता चल गया। अब लेज़र लाइट को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, राइट? कोई भी लेज़र डिवाइस है उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक? सबसे पहले गेन मीडियम। अब गेन मीडियम क्या है?
जिसको हम लेजर मीडियम भी कहते हैं, एक ऐसा मटेरियल विद अ टेंडेंसी टू एम्पलीफाई लाइट विद स्टिमुलेटेड इमिशन। अगर हम उसको आर्टिफिशियल इमिशन, आर्टिफिशियल एनर्जी दें तो वो लाइट को एम्पलीफाई कर पाए, एक ऐसा मटेरियल होना ज़रूरी है, एक्साइटेड एटम्स होने ज़रूरी हैं। अब ऑब्वियसली जब स्टिमुलेटेड रेडिएशन है, आर्टिफिशियल मीन्स है, तो कोई ना कोई एनर्जी सोर्स भी होना चाहिए, राइट। सो एनर्जी सोर्स टू पंप द गेन मीडियम, यानी कि इसे एक्साइट करने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए। वो एनर्जी सोर्स लाइट भी हो सकता है एंड इट कैन बी इलेक्ट्रिक करंट, राइट। देन देर इज ऑप्टिकल कैविटी। अब ऑप्टिकल कैविटी क्या है? ऑप्टिकल कैविटी इज नथिंग बट इन अ लेजर डिवाइस देर आर टू टोटली और पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स केप्ट वन एट ईच एंड, राइट। इससे क्या होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन होगी और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा, तो ये पूरी ऑप्टिकल कैविटी बन गई, जिससे हम बाद में लेजर आउटपुट ले लेंगे, राइट। तो याद रखेंगे एक ऐसा मीडियम जो कि लाइट एम्पलीफाई कर पाए, जिसको हमने कहा गेन मीडियम या लेजर मीडियम। देन देयर शुड बी एन एनर्जी सोर्स विच कैन बी लाइट और विच कैन बी इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन देयर इज ऑप्टिकल कैविटी। वर्किंग फिर वही जो भी हमने बात की थी। क्या बात की? कि जब हम सिमुलेटेड इमिशन होगी, यानी कि आर्टिफिशियल मीन्स से एनर्जी रिलीज कराएंगे, द एटम गेट्स फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट्स गेट्स एक्साइटेड टू अ हायर स्टेट, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। बट दिस एक्साइटेड एटम इंटरैक्ट्स विद द इनकमिंग फोटोन, और ये तब तक चलता रहेगा क्योंकि हर एटम अपने अगले एटम को एक्साइट करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऑल द एटम्स गेट बैक टू देयर ground state, and while dropping that to that lower energy state, they release a coherent beam of light which is called as laser light, राइट। सो यहाँ पर ये है हमारा क्वार्ट्ज फ्लैश ट्यूब जो कि इंटेंस फ्लैशेस ऑफ लाइट देता है टू द गेन मीडियम, जिसके अंदर एटम्स एक्साइट होते हैं एंड दे रिएक्ट विद द फोटोन, एंड फाइनली वी गेट आउट ऑफ वन end of the optical cavity the laser beam। ठीक जी, आई होप आपको लेज़र बीम कैसे ऑब्टेन होती है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, वो समझ में आ गया। सो लेज़र बीम जो अब ऑब्टेन हुई, हमें सबको पता है द लाइट दैट वी सी अराउंड ourselves is white light which consists of various wavelengths of light, ठीक है। कोई अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स हैं। बट ये लेज़र बीम जो हमें ऑब्टेन होगी, दैट वुड बी अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। सो दिस लेज़र लाइट हैज़ got certain specific properties which are, first is it is monochromatic, that means it has got just one wavelength and they all lie in the same phase, so it is a coherent beam of light। polarized है, it lies in one plane, कॉलीमेटेड है इन वन डायरेक्शन, काफ़ी फोकस्ड है और इसीलिए इसकी इंटेंसिटी भी हाई है, इट हैज़ गॉट हाई एनर्जी, राइट। तो अब मुझे नॉर्मल लाइट और लेज़र लाइट में डिफरेंस समझ में आ गया। जहाँ हमारी नॉर्मल लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वहीं इस लेज़र लाइट, दिस लेज़र लाइट इज मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, polarized, of high intensity and focused in one direction only, right जी। लेज़र लाइट, नॉर्मल लाइट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ आई मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र्स। लेज़र की क्लासिफिकेशन बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, बट हम यहाँ किसको पढ़ेंगे? वील स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र ऑन द बेसिस ऑफ द लेज़र मीडियम या गेन मीडियम, जिसके बारे में हमने बात की थी। ऐसा मीडियम जो लाइट को एम्पलीफाई कर सके, राइट। सो हमारे पास है बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेजर मीडिया यूज्ड। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट लेजर। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें लेजर मीडिया क्या होगा? कुछ सॉलिड सब्सटेंस। Then we come to the gas lasers. The laser media here would be a gas. Then there is excimer lasers. excimer laser को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बाद में। It consists of excited dimers, जहाँ पर हम एक
काफ़ी रिएक्टिव गैस को एक इनर्ट गैस के साथ कंबाइन करेंगे टेम्पोरेरली टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, राइट। थोड़ी देर बाद इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट इज डाई लेजर्स। डाई लेजर्स यानी कि कुछ लिक्विड ऑर्गेनिक डाइज हैं, राइट। अगेन द सप्लाई वुड बी गिवन, लाइट दी जाएगी एंड देन वी कैन ऑब्टेन द लेजर लाइट। वही सेम प्रोसेस या प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया, राइट। देन देर इज सेमी कंडक्टर लेजर्स, जहाँ पे हम सेमी कंडक्टर्स यूज करेंगे, इन्हें डायोड लेजर्स भी कहते हैं, राइट। नाउ एक एक करके इनको उठाते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट लेजर्स। अब सॉलिड स्टेट लेजर एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमारा गेन मीडियम होगा कोई सॉलिड, सच एज हमारे पास है प्योर अल्मीनियम ऑक्साइड, जिसको हम सफायर भी बोलते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज द गेन मीडियम, राइट। Then there is ND glass and then NDYAG. Neodymium doped yttrium aluminium garnet, ये इसका नाम है जी, खूब लंबा चौड़ा नाम, ठीक है जी। फिर से बोलती हूँ, अगर नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, आपको इतना याद होना चाहिए कि सॉलिड लेज़र का एग्जाम्पल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड लेज़र। हम इसको NDYAG भी बोल सकते हैं, YAG लेज़र भी बोल सकते हैं। देन देर इज़, इसको फिर से सुन लीजिए, नियोडीमियम डोप्ड, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर नियोडीमियम है, देन लेज़र के अंदर ये ट्रियम अल्मीनियम गार्नेट। कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। देन देर इज़ नियोडीमियम ग्लास लेज़र। सो बेसिकली यहाँ पर इतनी बात याद आपने रखनी है कि यहाँ पर लेज़र मीडिया जो है वो एक सॉलिड यूज़ हो रहा है, ठीक। अब ये सॉलिड स्टेट लेज़र्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, और यहाँ पर पावर सोर्स यूज़ होगा लाइट, ठीक है जी। सो द सॉलिड स्टेट लेजर्स, इनकी एप्लीकेशंस याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दे आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन लर्निंग दीज नेम्स, राइट। सो सॉलिड स्टेट लेजर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेटल प्रोसेसिंग, कटिंग, ड्रिलिंग एंड वेल्डिंग, इन सब में यूज होता है, राइट। आई सर्जरीज में यूज होता है ये वाला लेजर, ठीक है। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी की, वहाँ पर ये सॉलिड लेज़र यूज़ होते हैं, लेज़र डिवाइसेस यूज़ होते हैं टू गेट अ बीम ऑफ लाइट टू क्योर टू एड इन दीज आई सर्जरीज, राइट। देन देर इज रूबी लेज़र which is used in holography, glass lasers used in medical sector, और बहुत सारी military applications भी हैं solid state lasers की, right। I hope you got an idea of solid state lasers. Next move करते हैं, अगला है हमारा liquid laser, या जिसे हमने डाई लेज़र भी कहा। डाई लेज़र या लिक्विड लेज़र एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हमारा लेज़र मीडिया या गेन मीडिया क्या होगा, कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक डाई, राइट। सी लिक्विड ऑर्गेनिक डाई यहाँ पर यूज़ हो गई, और वो डाई होगी पॉलीमिथेन डाई या कुमरन डाई, और इट कैन बी अ ज़ैंथीन डाई। इन डाई लेजर्स का यूज़ आता है पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, इन डिवाइसेस का इन लेजर्स का यूज़ करते हैं पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एंड फोटोकेमिस्ट्री में, ठीक। सो यहाँ पर इस चेम्बर के अंदर कंप्लीट सर्कुलेशन होती है ऑफ दिस डाई, ताकि मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन की जा सके यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन द कोहेरेंट बीम ऑफ लेज़र लाइट इज ऑब्टेन्ड। द सेम प्रोसीजर, द सेम वर्किंग, सिर्फ गेन मीडिया यानी कि लेज़र मीडिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा लिक्विड ऑर्गेनिक डाई, राइट। वेरी सिंपल। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज गैस लेज़र। अब गैस लेज़र में हम जो है सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, एनर्जी सप्लाई विल बी फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक करंट। अब गैस लेज़र है तो ऑब्वियसली इसका लेज़र मीडियम होगा गैस, विच इंक्लूड्स हीलियम नियॉन लेज़र। इसके टाइप्स या एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आर्गन आयन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, कार्बन मोनोऑक्साइड lasers, nitrogen lasers, hydrogen lasers. So these are all typical examples of gas lasers. और ये gas lasers की बहुत ज़्यादा
यूज है इन वेल्डिंग पर्पसेस इन द इंडस्ट्री, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग होलोग्राम्स. सो एप्लीकेशंस याद रखनी बहुत ज़रूरी है. हीलियम नियॉन लेजर्स आर यूज टू ऑब्टेन द होलोग्राम्स. ठीक, same mixture is given the electric current and then the laser output is obtained, right? The simple mechanism, the simple principle behind the working of a laser device, right? Now I move on to the next, which is excimer laser. अब excimer word ही दो words को जोड़ के बना, excited dimer. ठीक, एक्साइटेड एटम्स के लिए, और डायमर क्योंकि दो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक यूज़ कर रहे हैं हम एक हाईली रिएक्टिव गैस और एक बिल्कुल रिएक्टिव ना होती हुई इनर्ट गैस को यूज़ कर रहे हैं. अब जब हम सप्लाई करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक हाईली रिएक्टिव गैस विच कैन बी अ हलोजन. हलोजन्स क्या हैं? ग्रुप 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है ये ग्रुप 7 है. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज गैसेज आर यूज्ड विद इनर्ट गैसेज, बिल्कुल जिनको हम नोबल गैसेज कहते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है जी, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जिनॉन, ये सब जो हैं इनके साथ यूज होंगी. अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, सो ये दोनों गैसेस टेम्पोरेरीली एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज एक्सकीप्लेक्स. EXCIPLEX. ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स जो बना जिसको हम एक्सकीप्लेक्स बोल रहे हैं, दिस डिसोसिएट्स, और इस डिसोसिएशन के साथ लोअर एनर्जी स्टेट आ जाती है, एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यूवी लेजर लाइट. द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ यूवी लेजर लाइट. ठीक जी, समझ आ गया? एक हाईली रिएक्टिव गैस और एक बिल्कुल इनर्ट गैस जो कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती. दे कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ डायमर, एंड दिस डायमर dissociates, thus forming the UV laser. ठीक जी, the term excimer stands for excited dimer. It is an ultraviolet laser, क्योंकि ultraviolet laser obtain होता है as an output that uses a compound of noble gases and halogens. इनको halogen family भी बोलते हैं. ठीक है जी. सबसे इंपॉर्टेंट इनका यूज, दे आर यूज्ड इन लेजर सर्जरी, इन ड्रिलिंग होल्स इन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, एंड इन द लिथोग्राफी, यानी कि स्टोन्स के स्ट्रक्चर्स को उनकी मैपिंग करने को यूज करते हैं एक्सकाइमर लेजर्स. राइट, ठीक, नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एक्सकाइमर, कहाँ से आया वर्ड, किस किस के कॉम्बिनेशन से बना. राइट, नाउ आई मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर लेज़र, जिसको हम डायोड लेज़र भी कहते हैं. अब सेमीकंडक्टर लेज़र में क्या है, थोड़ा सा बेसिक इसका बता देती हूँ. पी टाइप मटीरियल, इट कंसिस्ट ऑफ अ पी टाइप मटीरियल, एन टाइप मटीरियल, और एक इंट्रिंसिक लेयर है. अगेन अ पावर सोर्स इज गिवन एंड देन वी ऑब्टेन द लेज़र. ठीक जी. नो, पी टाइप मटीरियल, कुछ को पता होगा आप में से इनमें कि पी टाइप मटीरियल क्या है, कुछ को नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ. पी टाइप स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टाइप. जनरली हमारे सेमीकंडक्टर्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिलिकॉन. ठीक है जी, +4. बट जब ऐसे प्योर सेमीकंडक्टर को हम डोप कर देते हैं एक ग्रुप 3 एलिमेंट के साथ, जैसे कि अल्मीनियम, बोरोन या गैलियम, तो यहाँ पर हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, क्योंकि ये +3 हैं, एंड दे बिकम इलेक्ट्रॉन डोनर्स. पॉजिटिव टाइप मटेरियल बन जाता है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है. राइट, इसके उल्टा अगर एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को डोप कर दिया जाए, इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए विद अ ग्रुप 5 एलिमेंट सच एज फॉस्फोरस, तो यहाँ पर एक्सेस हो जाता है. राइट सी, सो तो यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव टाइप मटेरियल. दिस इज एक्सेप्टर, दिस इज डोनर. ठीक है जी.
बस इतनी सी बात बेसिक है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सेमी कंडक्टर डायोड लेजर कंसिस्ट ऑफ अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल और एक इंट्रिंसिक लेयर है। जब हम सप्लाई करेंगे, इसमें एनर्जी देंगे तो क्या होगा, लेजर लाइट ऑब्टेन होगी। सो इन अ सेमीकंडक्टर लेजर अ पीएन जंक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड फॉर्म्स द एक्टिव मीडियम। सो यहाँ पर लेजर मीडियम कौन सा होगा, हमने सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, गैस पढ़ा, एक्सकाइमर पढ़ा जहाँ पर दो गैसेस जुड़ी, और यहाँ पर कौन सा लेजर मीडियम है, ये जंक्शन ऑफ अ पी एन यानी कि पी एन डायोड बनेगा लेजर मीडियम। इससे ही जनरेट होंगे एक्साइटेड एटम्स एंड देन वील गेट द लेजर लाइट। इन कंट्रास्ट टू सॉलिड स्टेट लेजर विच यूज लाइट एनर्जी एज देयर पंप सोर्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And most important use of such semiconductor lasers is that they can be transmitted used for communication, जहाँ हमने डाटा दूर तक ट्रांसफर करना है, so they are used where there is a long communication required, long transfer of the light rays laser beam is required. Semiconductor lasers are used in the area of communication, जहाँ पर हम बात करते हैं अंडर सी कम्युनिकेशन लिंक्स की, ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या यूज होंगे, सेमीकंडक्टर्स लेजर्स इन विच द लेजर बीम्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, ऑब्वियसली थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स के यूज में हमने बात की थी, ठीक। देन दे आर यूज्ड एज रीडिंग डिवाइसेस, आपके जितने सीडी प्लेयर्स हैं उनमें भी सेमीकंडक्टर लेजर्स यूज्ड होते हैं। सो याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क के डाटा को रीड करने के लिए भी ये लेजर्स यूज होते हैं, राइट। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी। कुछ एप्लीकेशंस तो हमने इसके साथ पढ़ी, कुछ थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स पता चल गई, इन टाइप्स का हमें मीडियम पता चल गया, ठीक, कैसे काम करते हैं हमें ये भी पता चल गया। सो ये लेज़र टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, या फिर ये कहूँ कि कहाँ नहीं यूज़ हो रही है। सो दे आर बीइंग यूज्ड प्रैक्टिकली एवरीवेयर। चाहे मैं वो मेडिकल फील्ड की बात कर लूँ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करूँ, सब जाते हैं शॉपिंग करने, बारकोड रीडर है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी लेज़र डिवाइसेस ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक। सो पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं या मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, वहाँ पर भी लेज़र्स यूज़ हो रहे हैं। सो लेज़र्स आर प्रैक्टिकली बीइंग यूज्ड इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ। सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करूंगी मेडिसिन या सर्जरी की। सो किसी भी एक्स्ट्रा टिश्यू की सर्जिकल रिमूवल इज डन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स, जो कि टिश्यूज़ को बर्न अवे करने में हेल्प होते हैं, ठीक है जी, टिश्यूज़ को जलाने में काम करते हैं। एज द इंफ्रारेड बीम्स आर स्ट्रांगली अब्जॉर्ब बाय द वाटर ऑफ द सेल, जो हमारे सेल्स के अंदर लिक्विड कंटेंट है वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं, दैट मेक्स अप द बल्क ऑफ लिविंग सेल्स, यानी कि इस पानी को अब्जॉर्ब करेंगे इंफ्रारेड बीम्स एंड जो हमारे सेल्स का अंदर का पार्ट है, ठीक है जी, और उसे बर्न करेंगे। सो पहली बात जो है बर्निंग और द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प होता है। देन दे आर यूज इन डर्मेटोलॉजी, हम सबको पता है कि लेज़र हेयर रिमूवल है या कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में, ठीक है जी, सेल्यूलाइट रिमूवल में, हेयर रिमूवल में लेज़र्स का यूज़ बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, ठीक है। देन देर इज़ आर्गन लेज़र विच इज़ यूज्ड इन रेटिनल सर्जरी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि द मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दैट हैव डायबिटीज़, उनका रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है। सो इस रेटिना में जब हेमरेज हो जाता है, सो उन ब्लड वेसल्स को सील करने के लिए देयर इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो वहाँ पर काम आता है आर्गन लेज़र। लैसिक टेक्निक के बारे में सबको पता है, रिफ्रैक्टिव टेक्निक है जहाँ पे हम करेक्ट करते हैं क्या, आई डिसऑर्डर्स, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, या अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो चश्मे नहीं पहनने हैं ना, तो लैसिक सर्जरी करा लेते हैं, कंटैक्ट लेंसेज लगा लेंगे, या लेंसेज सर्जरी, स्पेक्टिकल्स रिमूव करने के लिए वी यूज़ दिस लैसिक सर्जरी विच इज़ वेरी मच कॉमन। सो ये क्या है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, लेज़र सर्जरी भी हम जिसको बोलते हैं, लेज़र रिमूवल ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक। देन देर इज एक्सकाइमर लेज़र, इट इज़ यूज टू रीशेप कॉर्निया। कई बार ड्यू टू सम एलमेंट्स द कॉर्निया बिकम्स डिस्टॉर्टेड, सो कॉर्निया को वापस शेप में लाने के लिए एक्सकाइमर लेज़र इज यूज्ड। एक्सटेंसिव यूज ऑफ लेज़र इज सीन नाउअडेज इन
कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है जी, डेंटल फिलिंग्स के लिए, डेंटल केरीज के लिए, इन सब जगह जो है लेजर्स का यूज़ होता है, बी इट द रिमूवल ऑफ द डेंटल केरीज और डेंटल डिके, देन इट कैन बी द लैसिक प्रोसीजर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यूजिंग द लेज़र टेक्निक, लेज़र डिवाइस से लेज़र बीम्स को कहाँ पे फोकस किया जाता है, ऑन द बिगर किडनी स्टोन्स, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर सो दैट दे कैन बी इजीली फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी, राइट। सो किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने में भी लेजर का यूज होता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेयर, कॉस्मेटिक सर्जरी, एवरीवेयर लेजर्स आर यूज्ड। Then we have got the use of lasers in meteorological and geophysical area. वहाँ पर कैसे अप्लाई होता है ये? Helium, neon and semiconductors lasers are used in field surveyors equipment. ठीक है जी, अगर किसी इक्विपमेंट को सर्वे करना है, मैपिंग करनी है, तो वहाँ पर यूज़ होंगे हीलियम, नियॉन एंड सेमी कंडक्टर लेजर्स, राइट। देन देयर आर पल्स लेजर रेडार विच कैन मेजर द डिस्टेंस, कोई चीज़ कितनी दूर है, मैपिंग करने के लिए, स्ट्रक्चर जानने के लिए, विच और मेजर करते हैं कि लेज़र पल्स को कितना टाइम लगा, दे नोट द टाइम फॉर द लेज़र पल्स टू हिट द टारगेट, कहाँ तक वो गया और उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, दैट गिव्स द डिस्टेंस, राइट। सो अगर आपको याद हो, हमने बात की थी निसार की, राइट, विच जब हम स्पेस साइंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने नासा और इसरो का जो जॉइंट वेंचर है निसार की बात की थी। यहाँ हमने किसकी बात की थी? SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार की बात की थी। तो वहाँ पर भी ये लेजर्स को यूज़ करके क्या किया गया था? रेडार यूज़ किया गया था, मैपिंग की गई थी, राइट। सो दीज लेजर्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सैटेलाइट्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है जी। सो नासाज मार्स ग्लोबल सर्वेयर यूजेज लेजर अल्टीमीटर, क्या मेजर करने के लिए? टू मेजर मैप एलिवेशंस ऑन द मार्स सरफेस, मार्शियन सरफेस के ऊपर, टू नो द हाइट। तो वो ये लेजर बीम्स के थ्रू ही होता है, right? So laser beams have got a great role to play when it comes to meteorological or the geophysical area, right? Then we have got the use in communication and data reading. अभी हमने बात की communication की कि जहाँ long transfers of signal करने हैं वहाँ laser beams use होंगी, ठीक है जी। So fiber optic communication, ठीक, अभी हमने बात की by using semiconductor laser beams, fiber optic communication systems transmit signals over long distances without minimal loss. Lasers are used in space communication, radars and satellites as I just discussed, right? Barcode scanners, ठीक जी, हीलियम नियॉन लेजर्स कैन स्कैन द यूनिवर्सल बारकोड्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। फटाफट से उसके ऊपर स्कैन करते हैं, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन कि कितने का है, कहाँ बना है, कौन मैन्युफैक्चरर है। सो बारकोड रीडर, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर, हम डेली लाइफ में से यूज़ करते हैं, राइट। देन देर इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर, CD चलती हैं हमारी, CD रीडर्स जो हैं, सेमीकंडक्टर्स लेजर्स आर यूज टू रीड डाटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्मेट्स, जैसे ऑडियो CDs हैं और ये सब। सो कम्युनिकेशन और डाटा रिकॉर्डर्स में, डाटा रीडिंग में ये बहुत यूज़ है लेजर्स का। देन आई कम टू मिलिट्री। So the military or the defense area is one such area where there is vast use of lasers हो भी रहा है और इसमें आगे और काम भी किया जा रहा है। So lasers, as I told you, coherent beam of light है, high intensity light है, polarized है, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। ये सब कैरेक्टर्स इसे all the more important बनाते हैं in the use in military field, ठीक है, डिफेंस में इसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सो मिलिट्री यूजेस लेजर्स इंक्लूड, क्या यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन सच एज टारगेट डेजिग्नेशन, टारगेट को डेजिग्नेट करना, उसके अगेंस्ट क्या करना? डिफेंसिव काउंटर मेजर्स, कम्युनिकेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ठीक जी, पहले तो यही है कि हमें टारगेट को रेंज करना, उसे डेजिग्नेट करना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद उस टारगेट को यूजिंग द लेज़र बीम्स हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वो आते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ठीक है जी, उसके बारे में बात करते हैं। मिलिट्री में और यूजेस हैं, विल जस्ट रीड देम आउट कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। बेसिक आइडिया ऑफ लेज़र यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ, ठीक है। सो लेजर्स आर यूज टू डिस्पोज ऑफ द एनर्जी ऑफ अ वॉरहेड बाय डैमेजिंग द मिसाइल, या
किसी मिसाइल को उसके प्रिसाइज टारगेट पर जब हमने गाइड करना है तो वहाँ पर भी लेज़र यूज़ होगा, राइट। देन देर इज लेज़र रेंज फाइंडर, कैलकुलेट्स द डिस्टेंस or range of a desired target by measuring how long will it take for a small burst of laser to travel to the target। जैसा हमने बात की कि अगर हमने रेंजिंग भी करनी है या 3D मैप्स भी बनाने हैं तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, वहाँ से हमारे को आइडिया मिल जाता है कि वेयर एग्जैक्ट अ टारगेट इज़ या हमने किस चीज़ का मैपिंग करनी है, right। A laser guided bomb works by shining a low powered laser beam at the desired target। So laser guided bomb टारगेट पर शाइन करेगा लेज़र बीम एंड देन इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। सो मिलिट्री में बहुत सारे यूजेस हैं एंड वन ऑफ द सच इंपॉर्टेंट यूजेस है जिस पे अभी भी काम हो रहा है, लॉट मोर हैज़ टू बी डन, तो वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ड्यूज जिनको हम बोलते हैं। सो ये एक्चुअली है क्या, जैसा हमने बात की थी लेज़र लाइट की, बहुत ही कोहेरेंट हाई एनर्जी पोलराइज्ड बीम्स हैं, ठीक। तो अगर ऐसी बीम्स को डायरेक्ट यूज़ किया जाए, ठीक जी, तो डायरेक्ट अगर टारगेट के ऊपर यूज़ किया जाए दे कैन बर्स्ट और किल द टारगेट, ठीक है, इसको डैमेज कर देंगे, उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड द डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। सो दीज ड्यूज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट द high energy laser beams, microwave beams and charged particle beams onto the target। अब उससे क्या होगा, पॉइंट एक्यूरेसी हो गई, कन्वेंशनल जो हमारे वेपन्स हैं उससे मच बेटर वेपन्स होंगे, राइट। सो ड्यूज आर बीम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी और सब अटोमिक पार्टिकल्स दैट हिट द टारगेट। अगर सिंपल हम अपने लेज़र की लैंग्वेज में अगर इसमें बात करना चाहें, सो दीज आर कोहेरेंट बीम्स ऑफ लेज़र, माइक्रोवेव्स और द चार्ज पार्टिकल बीम्स दैट कैन हिट अ टारगेट, ठीक है जी। एंड दे हैव गॉट पॉइंट एक्यूरेसी, दे कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स, ये इनके बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल वेपन्स यूज्ड, ठीक है जी। इन अगस्त 2017 DRDO डेवलप्ड सच वेपन, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सो अभी आप इसको समझ लीजिए, ऐसा एक लेज़र वेपन वुड रिक्वायर 500 किलोवाट बीम टू डिस्ट्रॉय अ मिसाइल। सो दे कैन ईजिली शूट डाउन ड्रोन्स, व्हीकल्स या और टारगेट्स को शूट डाउन कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हाई इंटेंसिटी बीम्स हैं ये। सो दीज आर साइलेंट एंड स्टिल्थी वेपन्स, दे कैन लिमिट द कोलैटरल डैमेज, अपना पॉइंट टारगेट पर फोकस करेंगे, सो लेसर कोलैटरल डैमेज, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड दे आर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू मिसाइल्स, right। So directed energy weapons are being developed by different nations including India as well, ठीक। Then I'll talk about LiDAR, जहाँ पर लाइट और रेडार को इकट्ठा यूज़ किया गया है, ठीक जी। सो लेज़र बीम्स के थ्रू रेडार की रेंजिंग की गई है। सो यहाँ पर टाइम कैलकुलेट किया जाता है when the laser pulse is generated and when it is received, कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच किया जाता है, ठीक जी। एंड देन वी गेट द प्रिसाइज शेप, मैपिंग में काम करेगा, प्रिसाइज लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लाइडर यूज़ किया जाता है डिफरेंट मैपिंग्स में, ठीक जी। GPS knows the location of the sensor, coordinates are assigned and then we even आर्कियोलॉजी में बहुत यूज़ होता है लाइडर का, ठीक है जी। सो जो चीज़ें नहीं वैसे हमें पता चलती, यूजिंग दिस लाइडर वी कैन गेट अ प्रिसाइज लोकेशन एंड द प्रिसाइज मैपिंग कैन बी डन। लिथोग्राफी में बहुत यूज़ होता है, ठीक जी। एंड हमने इसके बारे में बात की थी रोबोटिक्स में भी। सो रोबोटिक्स, द रोबोट्स, द ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर ऑल्सो यूजिंग दीज लाइडर टेक्निक्स एंड द ऑगमेंटेड रोबोट्स इसके थ्रू काम करते हैं, राइट। वी डिस्कस्ड अबाउट लाइडर। सो लाइडर जो है लाइट प्लस रेडार, ठीक जी। देन आई कम ऑन टू होलोग्राफी। सो होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी इज ऑब्टेनिंग अ 3D पिक्चर विदाउट द यूज ऑफ अ लेंस। आप सब ने साइफाई मूवीज़ देखी हैं, राइट। तो ऐसे होलोग्राफ्स आप सब ने देखे हैं उन मूवीज़ के अंदर। सो बेसिकली दिस इज डन यूजिंग द लेज़र बीम्स,
helium neon laser, ruby lasers, they are used in the production of these holograms. Right. Then I move on to a very important concept जो कि हम use करते रहे हैं, laser printing. Right, which was developed in 2009 by Gary Stockweather. अब लेज़र प्रिंटिंग क्या है? इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ लेज़र बीम, जहाँ पर टेक्स्ट और फोटोग्राफ्स को इम्प्रिंट किया जाता है ऑन द पेपर बाय मूविंग द लेज़र बीम्स बैक एंड फोर्थ ऑन अ ड्रम. अब इस ड्रम पर क्या इमेज पेपर जाएगा, उस इमेज को पेपर पर लाना. ठीक, सो बेसिकली यूज ऑफ द लेजर बीम विच गेट्स दैट मटीरियल फ्रॉम द कंप्यूटर टू द ड्रम और ड्रम नेगेटिवली. द ड्रम देन selectively collects the electrically charged ink called as toner, and the image is transferred to the paper. All of you have seen the laser printers. So laser printers, नाम ही बता रहा है कि लेज़र का यूज़ है, जहाँ पर लेज़र बीम के मूव करने से इमेजेस या टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे आता है, ड्रम के ऊपर. ड्रम से इंक जो कि चार्ज स्टिक हो जाती है ऑन टू द पेपर and then it is heated to get it permanently sticked to that paper. So this is how a laser printer works. Let's again see how a laser printer works. पेपर ट्रे से पेपर गया, ठीक है जी. अब लेज़र बीम से, लेज़र बीम ने क्या किया, फ्रॉम द कंप्यूटर उसने वो क्या किया, इंफॉर्मेशन कन्वे की टू द ड्रम. ठीक, बैक एंड फोर्थ मूव करके लेज़र बीम से दैट इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू द ड्रम. Paper is fed and the drum rotates, the drum starts rotating. A laser beam conveys information from the computer to a rotating mirror and thus an image is created on that drum. The charges on the drum are ionized and the toner sticks to the drum, जो कि ink है वो drum पर stick हो जाती है. Then the toner is transferred from drum टू पेपर, क्योंकि उसके ऊपर पेपर रोल कर रहा है, वो सारी इमेज आ जाएगी पेपर के ऊपर. एंड देन द हीट इज अप्लाइड टू फ्यूज द इंक या टोनर टू द पेपर एंड वी गेट आवर प्रिंट. ठीक, दिस इज हाउ अ लेजर प्रिंटर वर्क्स. राइट, दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स. Then I move on to the laser technology in India. इतनी सारी applications, इतनी सारी हमने classification पढ़ ली, but what about the laser technology in India? So laser technology in India, India's first semiconductor laser was developed by BARC in 1965. राइट, ये कुछ डेट्स हैं जो थोड़े से फैक्ट्स हैं वो आप ध्यान से याद कर लीजिए. इन 1966 ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जिसकी रेंज 20 किलोमीटर्स थी यूजिंग सेमीकंडक्टर लेज़र वाज डेवलप्ड जॉइंटली बाय बार्क एंड TIFR. ठीक है जी, इन्होंने ये जॉइंटली डेवलप किया. फिर एस्टैब्लिशमेंट हुई कैट की इन 1984 एंड जितना भी लेज़र रिलेटेड वर्क था दैट वाज देन कैरिड ऑन बाय कैट, दैट इज सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी. और आज DRDO के चेस एंड लास्टेक दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर जनरेटिंग, फॉर यूजिंग lasers for different purposes. So let's talk about LASTEC. LASTEC is Laser Science and Technology Center. इसने डेवलप किया है coil. That is a 10 kilowatt chemical oxygen iodine laser. COIL stands for chemical oxygen iodine laser and is working on the development. इसको increase करना चाह रहे हैं from 10 kilowatts to 100 kilowatts. और ये यूज किया जाएगा फॉर द डिसमेंटलमेंट एंड फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर डीकमिशनिंग. ठीक है जी, यानी कि वॉर हेड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डीकमिशन करने के लिए इसका यूज किया जाएगा. ठीक जी, इट हैज बीन टेस्टेड, जो ये 10 किलोवाट वाला है, इन अगस्त 2017.
राइट जी. देन इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल, अभी हमने उस DEWs में बात की थी कि उसको चेक किया गया है. एंड देन अगेन DRDO इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट आदित्य, दैट इज़ अ हाई पावर लेज़र DEW. ठीक है जी, इस पर काम चल रहा है. LASTEC हैज़ डेवलप्ड लेज़र डाजलर, अगेन अ DEW, जो कि एक लेज़र बीम को क्या करता है, फोकस करता है, एंड इट टेम्पोरली ब्लाइंड्स एंड डिसओरिएंट्स द एग्रेसर्स इन अ कंप्लीटली नॉन लीथल मैनर, यानी कि मारेगा नहीं. लेज़र डाजलर है, लेज़र बीम को जब आप कोहेरेंट बीम को फोकस करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंडपन या आंखों नहीं दिखाई देगा. सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन लीथल DEW. ठीक जी, तो DEW के बारे में याद रखेंगे, कॉइल के बारे में याद रखेंगे. प्रोजेक्ट आदित्य पर अभी काम चल रहा है. ठीक है, देन आई विल टॉक अबाउट CHESS, that is Center for High Energy Systems and Scientists. It is working along with LASTEC, and then they are trying to develop fiber laser weapon system by using the laser technologies. ठीक, recently CHESS has successfully tested, जिसके बारे में मैंने बताया 2017 में. A laser system was mounted on a truck. In this system, an optical fiber laser beam hit a target which was 250 meters away in 36 seconds. ठीक जी, ये याद रखेंगे. Okay, then I move on to International Advanced Center for Power Metallurgy and New Materials. It has developed an ultra-fast laser surface टेक्सचरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सचर करना यानी कि डिप्रेशंस बनाए, विच कैन इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन्स. सो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में जहाँ पर बहुत वियर एंड टियर होती है, वहाँ पर इस टेक्सचरिंग से वियर एंड टियर डेब्रिस को रिमूव किया जा सकता है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है. कैसे? इन दिस टेक्नोलॉजी अ पल्सेटिंग लेजर बीम क्रिएट्स माइक्रो डिम्पल्स और ग्रूव्स ऑन द सर्फेस ऑफ मटेरियल इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर. जो कि इंटरनल इंजन के मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर ये क्या कर दी जाएगी, यहाँ पर टेक्सचरिंग कर दी जाएगी कंट्रोल्ड मैनर में. सच टेक्सचरिंग कैन ट्रैप वियर डेब्रिस, जो भी कुछ वेयर एंड टियर कुछ सूट बन रहा है, अंदर कुछ भी डेब्रिस है, उसको कलेक्ट किया जाएगा इन टेक्सचर्स के अंदर. ठीक है जी. एंड देन समटाइम्स दे विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑयल सप्लाई, लुब्रिकेटिंग सप्लाई जो है वो दी जाएगी. सो ईजी मूवमेंट हो जाएगी, ईजी वर्किंग हो जाएगी ऑफ दीज इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, एंड दस दे विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल, और वियर रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक जी. एंड दिस इज डन बाय ARCI, दैट इज एडवांस सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स. ठीक है जी. सो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड ओवर एंड इंडिया में क्या हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लेज़र, लेज़र कैसे काम करती है और लेज़र के अलग अलग यूजेस क्या हैं. सो आज के लेक्चर में इतना. आई विल वाइंड अप हियर एंड आई विल सी यू अगेन. अंटिल देन, बाय. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.